नमस्कार, मैं मनीष कुमार। भारत की एक बात में आपका स्वागत है, जहां पर हम करते हैं भारत की बात। एक सवाल आपके लिए। जब मोदी गवर्नमेंट ये कहती है वन नेशन वन इलेक्शन, जहां पर लोकसभा और विधानसभा को एक साथ मतदान कराने की बात करती है, लोकसभा और 32-33 राज्यों का विधानसभा, तो ये वन नेशन वन टैक्स क्यों नहीं हो सकता? और जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि हमने टैक्स को सिंप्लीफाई किया, तभी तभी ये टैक्स डिफिकल्ट हो जाता है समझना और करना। जैसे पिछले 2 सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया आईटीआर का फॉर्म अपलोड किया। यहाँ पर क्या होता है, जो जो सेक्शन में आपको डिडक्शन चाहिए, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम का, मेडिकल इंश्योरेंस का, हाउसिंग लोन का, तो आपको शेड्यूल में जाके पहले चूज करना होता, नहीं तो वो शेड्यूल आपके फॉर्म में नहीं दिखेगा और आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। पहले क्या होता था, पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाता था, सारे सेक्शन, सारे डिडक्शन के कॉलम आ जाते थे। जिस डिडक्शन में आपको लिखना होता था आप उसे लिखते थे या नहीं लिखते थे। लेकिन अब आपको पहले शेड्यूल में चूज करना है, तो ये गवर्नमेंट कर रही है, हमने सिंप्लीफाई किया लेकिन कॉम्प्लिकेट कर दिया। इसी तरीके से जीएसटी, जहां पर गवर्नमेंट ने पहले बोला कि हम जीएसटी इसलिए ला रहे हैं कि सारे टैक्स एक दूसरे से सेटअप हो सकते हैं, जो एक्साइज और वैट पे पॉसिबल नहीं था। लेकिन जैसे ही जीएसटी आया, तो गवर्नमेंट ने बोला स्टाफ वेलफेयर का जीएसटी अलाउड नहीं करेंगे, कार के ऊपर जीएसटी अलाउ नहीं करेंगे, बिल्डिंग अगर आपने बनाया तो उसके ऊपर जीएसटी अलाउ नहीं करो। तो क्या मजाक बना रखा है? जैसे जैसे आप कहते हो कि टैक्स हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वैसे वैसे टैक्स डिफिकल्ट होते जाता है। और आप वन नेशन वन इलेक्शन पर तो आ रहे हो, लेकिन वन नेशन वन टैक्स पर आप कब आओगे, मुझे नहीं पता। इंडिया में जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो इनकम टैक्स है, जीएसटी है, एक्साइज भी लगता है और वैट। आप कहो कि एक्साइज और वैट कहाँ लगता है, हम तो सिर्फ इनकम टैक्स और जीएसटी जानते हैं। भाई साहब, आप जब पेट्रोल परचेज करते हो, अगर आपको उसका पर्ची मिल जाएगा तो आप देखना, उस पेट्रोल में एक्साइज लगता है, वैट लगता है। इसी तरीके से जब आप मदिरा पान करते हो, दारू पीते हो और इंजॉय करते हो शाम को, उसमें भी आपको एक्साइज और वैट लगता है। तो इंडिया में ही जहां पर सारे सर्विस गुड्स पर जीएसटी लग रहा है, वहां पर पेट्रोल और दारू पर वैट और एक्साइज लग रहा है। तो ये आखिर गवर्नमेंट क्यों कर रही है? आप वन नेशन वन टैक्स पर क्यों नहीं आते? इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि टैक्स रेट डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे जीएसटी में ही टैक्स रेट है 5% का, 12% का, 18% का और 28% का। और कुछ प्रोडक्ट पर तो सेस भी लगता है। जैसे जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उस पर एडिशनल 2% का सेस लगता है। जब आप कार खरीदते हो तो वहां पर सेस लगता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जहां पर जीएसटी के अलावा आपको सेस भी लगाया जाता है। इसी तरीके से इनकम टैक्स, जहां पर कॉर्पोरेट को सिर्फ 25% टैक्स देना होता है, जिनकी टर्नओवर 400 करोड़, 400 करोड़ वाली कंपनी अच्छी खासी इंडिया में है। जो बिग कंपनी है उनकी बात छोड़ दो, जो 1 या 2% होगी, बाकी 98-97% कंपनी 400 करोड़ के कम टर्नओवर पर है, उनको तो लगता है 25%। एक सेक्शन में एग्जम्पशन देके उसको 22% कर दिया गया है। अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो वहां तो और कम 15% टैक्स लगता है। लेकिन आप इंडिविजुअल हो और आपकी इनकम ओल्ड टैक्स रिसीव में 10 लाख से ज्यादा या न्यू टैक्स रिसीव में 15 से ज्यादा है, तो 30% टैक्स लगेगा। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि कंपनी को 25, 22 या 15%, इंडिविजुअल से 30% लूट लो जी? तो ये सवाल हम भारतीय के लिए है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मोदी गवर्नमेंट से क्या सवाल पूछ सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन तो आप जरूर एस्टेब्लिश करो, जरूर लाओ, लेकिन वन नेशन वन टैक्स भी लाओ, जहां पर टैक्स सिंप्लीफाई हो, एक रेट हो और टैक्स के टाइप भी 1000 ना हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप दूसरे के साथ भी शेयर करें। जब तक, नमस्कार।